ओम शांति। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई हो। भारतवासियों के लिए दशहरे के दिन को बहुत शुभ दिन माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो दशहरे के दिन करते हैं। सारा दिन के लिए ही ऐसे कहा जाता है कि बहुत शुभ मुहूर्त होता है। 10 सिर वाले रावण को संपूर्ण रीति इस दिन मार दिया। लेकिन क्या हमने अपने जीवन से उस रावण को समाप्त किया है? रावण माना 10 सिर वाला रावण नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, विकार हैं, वास्तव में यही रावण है। इसीलिए कहा जाता है कि रावण रुलाता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य की अपनी ही कमजोरियां उसको रुलाती हैं, परेशान करती। और जीवन में जब भी ये कमजोरियां उभरती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की बुद्धि शून्य हो जाती है और तभी जीवन के अंदर परेशानियों का अनुभव होने लगता है। इसीलिए शास्त्रों में रावण को दिखाते हैं कि रावण कोई असुर नहीं था, ऋषि पुत्र था, ब्राह्मण था। ऐसा माना जाता है कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान था। और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं, सोने की लंका थी उसके पास। और रावण जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं, उसके पास सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं, शिव की आराधना करता था। रावण का आराध्य देव ही शिव को माना जाता है। लेकिन जब इतना कुछ किसी व्यक्ति के अंदर था, फिर भी आज सारे भारत में उसके पुतले बनाकर जलाए जाते हैं, तो ये हमारा दुश्मन कैसे बन गया? पुतला तो दुश्मन का ही जलाया जाता है, तो रावण हमारा दुश्मन कैसे बना? इसका अर्थ यही है कि अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो सारी दुनिया ही रावण राज्य है। रावण का राज्य केवल लंका में नहीं था। लंका एक टापू जैसा दिखाया है जिसमें तीनों तरफ पानी है, बीच में जमीन है। तो सारी दुनिया को अगर देखा जाए, ये सारी दुनिया ही एक टापू है और यहां तीनों तरफ पानी है और एक हिस्सा जमीन है। माना एक ऐसे रावण राज्य में हर एक इंसान जी रहा है और इसीलिए रावण को अपना शत्रु मानता है, इसीलिए उसको जलाते हैं। दुनिया के अंदर कितने मनुष्य ऊंची जाति होने के बावजूद कभी कभी उनके कर्म कितने खराब हो जाते हैं। रावण ने इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी सीता जी का अपहरण किया, इतना घिनौना कर्म किया। ठीक इसी तरह कई बार मनुष्य समझदार होने के बावजूद भी वो कर्म कैसे करता है। इसीलिए ऐसे रावण के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। माना इन कमजोरियों को अपने जीवन से हमें पूरी तरह समाप्त करना है। कैसे करेंगे? शास्त्रों के अंदर जो कथा आती है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में थे और जब वन में भ्रमण करते हुए पंचवटी पर आए तो वहां पर कहा जाता है कि रावण की बहन आती है उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जब लक्ष्मण ने उसका घोर अपमान कर दिया, उसका नाक काट कर, तो वो जाती है रावण के पास और कहती है कि मेरे अपमान का बदला जरूर लेना है। रावण ने भी सोचा कि अच्छा, मेरी बहन का अपमान किया है, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। और बदला लेने के लिए वो मारीच का सहारा लेता है, अर्थात धोखे का सहारा लेता है। उसको सोने का हिरण बन करके वहां जाने के लिए कहता है। और जब सीता माता उस सोने के हिरण के पीछे आकर्षित हो जाती है
तब वो राम से विनती करती है कि मुझे वो हिरण चाहिए। राम जाते हैं उस स्वर्ण हिरण के पीछे और उनको पता था कि एक धोखा है, लेकिन जब सीता जी आकर्षित हो ही गई तो उनको मानना तो था नहीं। तो यहां प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर यही बताया गया है कि आज की दुनिया में भौतिकता इतनी चरम सीमा पर है, और ये भौतिकता जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो अनेक लालच, प्रलोभन मनुष्य के सामने आते हैं। तो आत्मा रूपी सीता अनेक प्रलोभनों में फंस जाती है और तब कहीं ना कहीं वो परमात्मा राम से ही विनती करती है कि मेरी ये इच्छा पूरी करो। अर्थात जब हम कोई ना कोई प्रलोभन के पीछे आकर्षित हो जाते हैं, वो प्रलोभन एक प्रकार का धोखा होता है, माया होती है, और उस माया को प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा राम से विनती करते हैं, पूरा करने के लिए आग्रह करते हैं, और इस तरह हम अपनी बुद्धि को परमात्मा राम से जुदा कर देते हैं। परमात्मा राम तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश में होते हैं, लेकिन जो माया है, धोखा है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। कहा जाता है मारीच को जैसे ही श्री राम ने मारा तो वो दूसरे धोखे को अपनाता है और लक्ष्मण को पुकारता है। लक्ष्य मन, जो आत्मा रूपी सीता के मन का लक्ष्य है, वो विचलित हो गया है, और विचलित होने के कारण सीता लक्ष्मण को भी पीछे जाने के लिए कहती है। मनुष्य का मन ही तो है जो विचलित हो जाता है, भटक जाता है। फिर भी कहा जाता है कि लक्ष्मण एक मर्यादा की लकीर खींचकर जाता है, जिसको कहा लक्ष्मण रेखा, और सीता मैया से कहा कि आप इसी रेखा के अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना, सुरक्षित रहेंगे। और तब रावण भी अपना धोखे का स्वरूप लेकर सामने आता है, एक भिक्षुक के रूप में सामने आता है, भिक्षाम दे, भिक्षा मांगता है। माता सीता उसको भिक्षा देने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो कहता है मैं अंदर नहीं आ सकता, ये लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए आप बाहर आओ। और तब मां सीता ने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, और जैसे ही क्रॉस किया रावण उठाकर ले गया। तो भाव अर्थ ये है कि जीवन के अंदर जब हम परीक्षाओं को सही तरीके से परखते नहीं हैं, अपने मन को विचलित कर देते हैं, और इसीलिए जो मर्यादा की लकीर हमारी होती है, उस मर्यादा के अंदर आत्मा को रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन कलयुग है, एक तो प्रलोभन के पीछे मन विचलित हुआ, परमात्मा राम से भी विनती कर ली हमने, उस मन के विचलित होने से लक्ष्मण को भी हमने पहरे से हटा दिया, और साथ ही साथ मर्यादा की लकीर को भी जब हम क्रॉस कर देते हैं। दुनिया में कहा जाता है किसी को मदद करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन मर्यादा की लकीर में रहकर किसी की मदद करे। लेकिन जब कोई मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके मदद करने का प्रयास करता है तो जरूर रावण उसको उठाकर ले जाता है। और कहां ले जाता है? अशोक वाटिका में, जहां चारों तरफ सुख सुविधा बहुत थी, लेकिन उस अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी थी शोक में। अर्थात सुख सुविधाओं के साधन होने के बावजूद भी आत्मा रूपी सीता शोक में बैठी है, क्योंकि राम से जुदा हो गई है। परमात्मा रूपी राम से जुदाई का अनुभव करती है। इसीलिए रामायण के अंदर बहुत सुंदर वर्तमान समय के साथ इसकी भेंट की जाए
तो सचमुच हर आत्मा रूपी सीता भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में होते हुए भी परेशानियों का अनुभव कर रही है, दुख का अनुभव कर रही है, आत्मा अंदर से तड़प रही है। तब कहा जाता है कि परमात्मा राम आते हैं और आकर के उस रावण को, सीता जी को वापस लौटाने के लिए हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, लेकिन इसके बावजूद भी जब उसने नहीं लौटाया तब आक्रमण होता है और उस रावण का खात्मा होता है। लेकिन कहा जाता है कि रावण का एक सर काटते थे तो दूसरा निकल आता था, दूसरा काटते थे तो तीसरा निकल आता था, वो मर नहीं रहा था। फिर जब राम को बताया गया कि नाभि में मारो, नाभि अर्थात जहां से आत्मा की सारी नाड़ियां शरीर के साथ जुड़ी होती है, भावार्थ ये है कि आत्मा की जो नाड़ी है वो है उसकी विचार शक्ति, संकल्प शक्ति। और जब उस संकल्प शक्ति से उसको समाप्त किया जाए, उस नाड़ी पे उसको तीर मारा जाए, अशुद्ध संकल्प जब समाप्त हो तो अंदर में परिवर्तन आता है, अर्थात संपूर्ण रावण का खात्मा हुआ और हम अपने जीवन के अंदर उस बुराई के ऊपर अच्छाई के आधार से जब जीत प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वैसे अगर बुराई को मारा जाए तो दूसरी उभर आती है, एक बुराई को समाप्त किया तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर उसका रिप्लेसमेंट अच्छाई से किया जाए तभी वो संपूर्ण रीति से समाप्त हो जाती है। और उसके लिए दृढ़ संकल्प करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दृढ़ता से ही उस बुराई के ऊपर संपूर्ण विजयी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम भी अपने जीवन के अंदर दृढ़ संकल्प के आधार से परिवर्तन ले आए, उस रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर लें, अपनी कमजोरियों के ऊपर जीत प्राप्त कर लें, सदा आत्मिक ज्योत को इस कलयुगी रात्रि के अंदर सदा जागृत रखें, ऐसा जागरण करें और विजयदशमी को सही अर्थों में मनाएं। तब श्री राम की जय जयकार चारों ओर हो सकती है। परमात्मा राम हम आत्मा राम को पुरुषार्थ के आधार से उन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने की विधि बताते हैं। तो आए सच्चा दशहरा हम बहुत सुंदर तरीके से मनाएं और अपने जीवन के अंदर उस प्रकाश का अनुभव करें, उस स्वतंत्रता का अनुभव करें, अपने जीवन में मूल्य लाएं और अपनी कमजोरियों को समाप्त करें और अपने जीवन के अंदर विजय का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।